स्मृति ने अमायरा से कहा कि वो तुरंत तैयार हो जाए। टी हाउस पहुंचते ही स्मृति ने नीलेश दादाजी और मिस्टर अविनाश को ग्रीट किया। स्मृति ने अविनाश जी की ओर देखते हुए कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है सर। आज पहली बार आपसे मिल रही हूँ और जैसा मैंने सोचा था, आप सच में उतने ही प्रतिभाशाली हैं। मैं स्मृति हूँ, अमायरा की माँ, और नीलेश अंकल की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे मिलने का मौका दिया। अमायरा, अविनाश दादाजी को नमस्ते करो। अपने इंट्रोडक्शन में उसने अपने बड़े और नामी ओबरॉय परिवार की बहू होने की बात नहीं बताई। उसने सिर्फ अमायरा की माँ के रूप में ही खुद को इंट्रोड्यूस किया। उसका ये रवैया अविनाश जी को अच्छा लगा। अमायरा ने भी उन्हें ग्रीट किया और खुद को एक अच्छी और सुसंस्कृत लड़की के रूप में दिखाया। अविनाश जी बोले, मैं तुम्हारे नीलेश दादाजी को 20 सालों से जानता हूँ। ये पहली बार है जब उन्होंने किसी को मुझे रेकमेंड किया है। भले ही अमायरा नाम उनके दिमाग में घूम रहा था, पर उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस समय उनका पूरा ध्यान मुंबई कॉलेज में अनामिका पर था। नीलेश दादाजी ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि ये बच्ची बहुत समझदार है और इसमें अच्छा हुनर है। इसने बचपन से अब तक चेस में कई इनाम जीते हैं। फिर उन्होंने अमायरा की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम अपने सारे सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज लाई हो जो अविनाश जी को दिखा सको? अमायरा मुस्कुराकर बोली, मैं आप दोनों के सामने अवार्ड गिनाकर अपनी तारीफ नहीं करना चाहती। वो अवार्ड तो बस आम लोगों को खुश कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे चेस के बड़े खिलाड़ियों के सामने अपनी छोटी जीत दिखाना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। नीलेश जी हंसकर बोले, मुझे पता था कि ये बच्ची बहुत समझदार है। यह आगे चलकर तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। वो अमायरा के अंदाज से बहुत खुश थे। अगर उन्होंने पहले ही किसी को अपना स्टूडेंट ना चुना होता तो जरूर अमायरा को चुनते। अविनाश जी ने मुस्कुराकर कहा, आओ पहले चाय पीते हैं। कई कप चाय और दोस्ताना बातचीत के बीच जब स्मृति को लगा कि समय सही है तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अमायरा आपके काम की बहुत तारीफ करती है। क्या इसे आपका मार्गदर्शन मिल सकता है? ये सुनकर अविनाश जी हंसकर बोले, मैं बस चाहता हूँ कि ये मॉर्गन से सीखती रहे। आगे चलकर ये जरूर अपना नाम बनाएगी। मॉर्गन भी चेस के मास्टर थे, लेकिन अविनाश जी जितने बड़े नहीं थे। स्मृति चाहती थी कि अमायरा सिर्फ मॉर्गन की ही नहीं बल्कि अविनाश जी की भी स्टूडेंट बने, ताकि उसे ज्यादा सफलता और अलग पहचान मिल सके। अमायरा उनसे चेस का एक गेम खेलने की बात करना चाहती थी, ताकि धीरे धीरे अपनी बात उनके सामने रख सके। लेकिन अविनाश जी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, आज के लिए इतनी चाय काफी है। अब मुझे जाना होगा, अगली बार मिलते हैं। नीलेश दादाजी समझ गए कि अब बात आगे नहीं बढ़ेगी, तो हंसकर बोले, तुम बहुत बिजी हो, शायद मुझे तुमसे मिलने के लिए और कई महीने इंतजार करना पड़ेगा। आओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। अविनाश जी बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ इनके साथ बैठो। नीलेश जी मुस्कुराए, हम इतने सालों से दोस्त हैं, अगर मैं तुम्हें बाहर तक न छोड़ूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। स्मृति ने अमायरा को एक नजर से इशारा किया कि अब उन्हें रोकने का और मौका नहीं है। उनके जाने के बाद अमायरा भी काफी दुखी हो गई। स्मृति ने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और बोली, मुझे पता था कि अविनाश जी तुम्हें स्टूडेंट नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने तुम्हें गाइड करने का कोई इशारा भी नहीं दिया। पता है क्यों? अमायरा ने सिर हिलाकर कहा, क्या मैंने थोड़ी देर पहले बहुत खराब परफॉर्म किया, शायद इसलिए। स्मृति ने चाय खत्म की और बोली, सच कहूं तो तुमने अनामिका जितना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तुम्हारे काम से उनके मन में अनामिका की जगह नहीं बदली। लगता है सीता की बेटी में सच में बहुत टैलेंट है, तभी अविनाश जी उसे इतना मानते हैं। अमायरा ने पूछा, तो क्या मुझे उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए? शायद वो मुझे अपना स्टूडेंट बना ले। स्मृति ने गहरी सांस ली, कप में फिर से चाय डाली और कहा, ये काम नहीं करेगा, लेकिन चिंता मत करो, हमारे पास और भी तरीके हैं। मॉम, क्या आप जिम के बारे में बात कर रही हैं? स्मृति ने कहा, हाँ, अपने शुरुआती दिनों में जिम में कई चैलेंज पूरे किए,
सब जानते हैं कि वो बोल्ड और आजाद ख्यालों वाली है, लेकिन शायद ही इतनी नरम दिल और सच्ची है कि सबके दिल को छू लेती है। वो थोड़ी रुकी, फिर बोली, जिम ने सिर्फ लियोन कंडक्टर्स, क्रेवन और मशहूर कंपोजर्स जैसे डॉक्टर स्टार का भी भरोसा जीता है। वे सभी उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं और एक दिन उसके साथ काम करने की उम्मीद रखते हैं। यह सुनकर अमायरा के चेहरे पर फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। स्मृति ने बताया, मशहूर वायलिनिस्ट हैदर ने एक बार कहा था कि वो कभी जिम का वायलिन म्यूजिक पब्लिक में परफॉर्म करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो शर्मिंदा ना हो जाएं। कई परफॉर्मर बस अपने शो में चमक दमक ढूंढते हैं और बिना गहराई के अपनी कला का दिखावा करते हैं, लेकिन जिम की तकनीक बहुत गहरी और अद्भुत है। वो दिल को छू लेने वाला और बेहद असरदार म्यूजिक पीस बना लेती है। अमायरा ने थोड़ी चिंता से कहा, लेकिन मॉम, आज तक किसी ने जिम को देखा ही नहीं है। उसे ढूंढना आसान नहीं होगा, और अगर उसने पहले ही कोई स्टूडेंट चुन लिया हो, या फिर अगर वो भी अविनाश दादाजी की तरह हो जो खास स्टूडेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते। स्मृति मुस्कुराई, अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। इतना कहते ही उन्होंने अचानक कुछ कदमों की आहट सुनी और धीरे से बोली, चुप हो जाओ। अपनी मॉम को सीधा बैठा देखकर अमायरा ने भी अपनी पीठ सीधी कर ली। तभी कदमों की आहट पास आई और दरवाजा खुला। नीलेश दादाजी अंदर आते हुए हंस कर बोले, आखिरकार मैंने उस बूढ़े को बाहर छोड़ ही दिया। यह सुनकर स्मृति और अमायरा ने एक दूसरे को समझदारी भरी मुस्कान दी, जिससे उनकी अच्छी परवरिश झलक रही थी। नीलेश जी हंसते हुए बोले, माफ करना स्मृति, वो बहुत जिद्दी है। एक बार उसने मन बना लिया तो कोई उसे बदल नहीं सकता। स्मृति हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, आपने तो बहुत मदद की है, वरना हम उनसे मिल भी नहीं पाते। बस दिक्कत यह है कि अमायरा इतनी अच्छी नहीं है कि मिस्टर अविनाश की नजर उस पर टिके। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर नीलेश जी थोड़ा मुस्कुराए और हल्के से बोले, अगर ऐसा है तो मैं एक मास्टर को जानता हूँ जो मॉर्गन से भी बेहतर है। मैं किसी दिन तुम्हारा उससे परिचय करवाऊंगा। स्मृति ने कहा, अमायरा आपकी स्किल्स की बहुत तारीफ करती है, मगर बदकिस्मती से वो इतनी भाग्यशाली नहीं है कि आपकी स्टूडेंट बन सके। मुझे भरोसा है कि आपकी स्किल्स को सिर्फ एक ही इंसान टक्कर दे सकता है, और वो है अविनाश जी। लेकिन जब अविनाश जी ने किसी और को चुन लिया है तो अमायरा अपने लेवल से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। नीलेश जी बोले, नहीं नहीं, तुम मुझे ज्यादा क्रेडिट दे रही हो। वैसे वायलिन बजाने और म्यूजिक क्रिएट करने में अगर कोई है जो सबको टक्कर दे सकता है तो वो केवल जिम है। वो कभी किसी को एंटरटेन नहीं करती। यहाँ तक कि बड़े बिजनेस टाइकून और अमीर लोग भी मुश्किल से ही उसके साथ मीटिंग तय कर पाते हैं। आप बेस्ट हैं दादाजी। अमायरा ने अचानक उनके हाथ पकड़कर खुश होते हुए कहा, अगली जिंदगी में मैं आपकी असली पोती बनना चाहूंगी। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, तुम दिन ब दिन मक्खन लगाने में और माहिर होती जा रही हो। स्मृति ने सख्त चेहरे के साथ कहा, अमायरा सीधी होकर बैठो और उनका हाथ छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे दादाजी बहुत पसंद है। अगर मैं अगली जिंदगी में उनकी पोती बनी तो रोज भगवान को थैंक यू कहूंगी। उनके लिए खाना बनाऊंगी, जहां वो जाना चाहे वहां उनके साथ जाऊंगी, जो वो करना चाहे उसमें उनका साथ दूंगी और पूरी जिंदगी उनका ध्यान रखूंगी। ये सुनकर स्मृति ने हल्की सी बेबस मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और कहा, यह कभी कभी थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन सच में आपको बहुत पसंद करती है। घर पर बैठते हुए भी यह उम्मीद रखती है कि किसी दिन आपकी स्टूडेंट बन सके। नीलेश जी हंसकर बोले, अरे बस भी करो, तुम लोग फिर से मेरी ज्यादा तारीफ कर रहे हो। उधर जैसे ही अविनाश जी टी हाउस के बाहर निकले, उन्होंने अनामिका को मैसेज किया, इस बार मेरा 60वां बर्थडे है और मैंने इसे बहुत बड़े लेवल पर मनाने का प्लान किया है। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। मैं इतना गुस्सा हो जाऊंगा कि तुम्हारे मीठी बातें भी मुझे शांत नहीं कर पाएंगी। तुम्हारे न आने के अंजाम बुरे होंगे। उस समय अनामिका मुंबई कॉलेज के साउथ हॉल में थी और कुछ लड़कियों के साथ बाहर निकल गई थी। देखो, मुंबई कॉलेज का साउथ हॉल तो नॉर्थ हॉल से भी ज्यादा शानदार है और हमारे छोटे हॉल से तो कहीं अच्छा है। किसी ने टोका, अरे बाकी चीजों की तारीफ करते करते अपने कॉलेज की बुराई मत करो। बड़े होने से क्या होता है, असली बात तो ये है कि यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट कैसे हैं। बिल्कुल सही, पक्का आज हम अपने वीके कॉलेज के लिए नाम कमा कर जाएंगे। जैसे ही जसमीत और माया ने अनामिका को देखा, वे दौड़कर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया।
हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, अगली बारी हमारी है और हम बहुत नर्वस हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन अनामिका को देखते ही उनकी घबराहट कम हो गई। उसी वक्त अभय ने भी उन्हें देखा और आकर अविनाश के पीछे खड़े स्टूडेंट से कहा, कोई बात नहीं, बस अपनी पूरी कोशिश करो, नंबर 1 आना जरूरी नहीं है। बाकी सारे स्टूडेंट्स हैरानी से उसे देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अभय ने पूछा, तुम लोग इतने टाइम से वहां क्या कर रहे थे, रो रहे थे क्या? उसे अंदाजा था कि शायद वो हार गए होंगे और उदास होंगे। अभय ने उन्हें समझाया, तुम लोगों ने वीके कॉलेज की कोई बेइज्जती नहीं की है, अपने आप को दोष मत दो। तभी एक लंबे बालों वाली लड़की बोली, अभय, हमने अपने कॉलेज को कोई शर्मिंदगी नहीं दी, बल्कि अनामिका ने हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया और मुंबई कॉलेज को उनकी औकात दिखा दी। उनका चेहरा तो शर्म से लाल हो गया था। एक पोनीटेल वाली लड़की ने कहा, अमायरा जैसे लगता था कि वायलिन में उसे कोई हरा नहीं सकता। उसके बारे में सभी जजेस ने तारीफ की। अचानक उसने स्टेज पर जाकर अनु को चैलेंज कर दिया। अनु वहां गई और उसकी वायलिन की कला देखकर सब दंग रह गए। जज भी अनामिका की तारीफ किए बिना नहीं रह सके और वे आपस में बहस करने लगे कि कौन उसे अपना स्टूडेंट बनाए। सभी को उम्मीद थी कि वो इंटरनेशनल वायलिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके देश का नाम रोशन करेगी। ये सुनकर अभय और उसकी टीम चौंक गई, खासकर माया और जसमीत। उन्हें पता था कि अनामिका पढ़ाई में अच्छी है, लेकिन वायलिन भी इतना अच्छा बजा सकती है, ये वे नहीं जानते थे। इसके बाद जब अमायरा हार गई तो वो मानने को तैयार ही नहीं हुई और उसने अनामिका को चेस के खेल के लिए चुनौती दे दी। लेकिन अंदाजा लगाओ वहां कौन आ गया? मिस्टर अविनाश, इंटरनेशनल लेवल के फेमस चेस मास्टर और दुनिया के 3 बड़े दिग्गजों में से एक। वो खुद बैक स्टेज आए थे, सिर्फ अनामिका के साथ चेस खेलने के लिए। सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या अनामिका को चेस खेलना भी आता है? लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि अनामिका ने मिस्टर अविनाश को हरा दिया। इसके बाद मुंबई कॉलेज के कुछ घमंडी स्टूडेंट्स ने उस पर चीटिंग का आरोप लगाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ये भी कहने लगे कि उसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में भी चीटिंग की होगी। लेकिन सोचो क्या हुआ, मिस्टर अविनाश खुद आगे आए और बोले, अनामिका मेरी स्टूडेंट है और वो भी 10 साल से ज्यादा समय से। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अनामिका उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने वाली है। अब जसमीत, माया और बाकी सब लोग फिर से चौंक गए। अनामिका कितनी अद्भुत है, उसने अपने सारे हुनर को छुपा कर रखा था। ठीक उसी समय मंच पर माया, जसमीत जी और अनामिका का नाम अनाउंस हुआ। वे लोग वीके कॉलेज की मेडिकल टीम को रिप्रेजेंट करने वाले थे। क्या अमायरा वाकई में जिम को ढूंढ पाएगी या उसकी राह में कोई और बड़ा रहस्य छिपा है? क्या अनामिका की ये सच्चाई सामने आने से उसके दुश्मन और खतरनाक चालें चलेंगे? जानने